नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। वो तस्वीरें, वो खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रही हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपडेट हो रहे होंगे। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार मीडिया के संपर्क में हैं और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में उनके बयानों को चर्चा में ला दिया है। मसलन उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है और इसी के साथ बताया है कि ईरान का जो इस्लामिक शासन है वो डोनाल्ड ट्रंप की जान लेना चाहता था। 2 बार उनकी जान लेने की कोशिश भी की गई लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू ने थैंक यू ट्रंप कहते हुए अपना बयान जारी किया, उसके बाद साफ हो गया कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ईरान से तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा दावा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की इस्लामिक सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की 2 बार कोशिश की थी। मैं आपको बताती हूं इंटरव्यू जो नेतन्याहू ने दिया है, एग्जैक्टली उन्होंने उसमें क्या कहा है। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप को मारना चाहते हैं। उनके लिए ट्रंप दुश्मन नंबर 1 है। वो एक मजबूत और निर्णायक नेता हैं। ट्रंप ने कभी ईरान से नरम समझौते नहीं किए बल्कि उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर सीधी चोट की। उन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा और स्पष्ट कर दिया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नेतन्याहू ने कहा कि उनके घर पर भी एक मिसाइल दागी गई थी जिससे वो खुद भी ईरान के टारगेट पर थे। उन्होंने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर बताया जो ईरान की परमाणु ताकत को रोकने के लिए एकजुट है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं रुके इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आगे उन्होंने कहा कि देश पर परमाणु हमले का सीधा खतरा था। ईरान के पास जल्द ही परमाणु बम और 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता हो सकती थी। ईरान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की गई, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया, वो इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में से एक है। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे बल्कि दुनिया को एक परमाणु खतरे से बचा रही हैं। और इसके बाद हद तो तब हो गई जब नेतन्याहू ने ईरान को भी कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने कहा ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं हुआ और अब सिर्फ कड़ा जवाब ही विकल्प है। अब देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो मीडिया से लगातार संपर्क कर रही हैं, अपनी बात लगातार वो रख रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको देखना होगा कि वो कह क्या रही हैं, सुनना होगा, समझना होगा। वो कह रहे हैं कि ईरान ट्रंप को 2 बार मारने की कोशिश कर चुका था लेकिन सफल नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ खुद को नहीं बचा रहे हैं, दुनिया को बचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो ये दुनिया के लिए खतरनाक होगा। वो ईरान के लोगों से भी अपील कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि आप इस्लामिक शासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के लोगों से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, और दूसरी तरफ ईरान के कुछ तबके उस वक्त जश्न मनाते हुए नजर आए जब इजराइल की तरफ से ईरान में मिसाइलें दागी गई। यानी वो तबका वो है जो इस्लामिक शासन से खुद को आजादी दिलाना चाहता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नेतन्याहू कह रही हैं। अब इन सब में ट्रंप की एंट्री क्यों लगातार हो रही है? क्योंकि ट्रंप बार बार इजराइल और ईरान के समक्ष शांति वार्ता को बढ़ाना चाहते हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी की भी एंट्री हुई है, नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई है। ये 3 बड़े बड़े देश हैं जो चाहते हैं कि अब झगड़ा ना हो, अब सीज फायर हो जाए, क्योंकि ये जो 2 देश लड़ रहे हैं ना, ये कमजोर नहीं है। इनमें से एक भी देश कमजोर नहीं है। दोनों देश मजबूत है, दोनों देशों का बैक सपोर्ट मजबूत है। ऐसे में मानकर चलिए कि अगर ये दोनों पूरी तरीके से जंग के मैदान में उतरते हैं तो फिर इसमें कई और देश भी इन्वॉल्व होंगे और निश्चित तौर पर 3rd वर्ल्ड वॉर की ये आहट है जिसका डर अब अमेरिका को सताने लगा है। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि शांति वार्ता आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात, जब नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्हें हालातों से अवगत कराया और आह्वान किया कि आप भी हमारी मदद के लिए आइए, उस वक्त भारत की सरकार ने भी शांति की अपील की और इस बात की जानकारी खुद
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी थी कि कैसे नेतन्याहू से उनकी बात हुई और भारत ने शांति और स्थिरता के लिए आगे संदेश दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ईरान ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है? क्या वाकई में नेतन्याहू ये बयान जो इस वक्त में दे रहे हैं वो मौके की नजाकत को देखते हुए दे रहे हैं, ट्रंप को अपने पाले में लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, या फिर वाकई में ईरान ने ऐसा किया था? क्योंकि आप देखिए, हाल ही में ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के देशों को धमकी तो दी थी, और फिर ईरान के प्रति ट्रंप का रवैया क्या है यह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में ट्रंप को मारने की कोशिश अगर की गई हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल के अधिकारी भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारेंगे। मोसाद डेथ वारंट तैयार कर रहा है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनको मारने की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है। इजराइल के अधिकारी बाकायदा इस बयान को दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, खामेनेई ने अपने पूरे परिवार को या तो ईरान से बाहर भेज दिया है या फिर किसी ऐसी गुप्त जगह पर रखा है जहां पर किसी को नहीं पता परिवार कहां है, सिवाय अपने बेटे के। खबर मिल रही है कि खामेनेई भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनके साथ इजराइल कुछ तो बुरा कर सकता है, कुछ तो बड़ा कर सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, और इसीलिए खबर ये मिल रही है कि अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाकर वो ईरान में ही रखना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार को उन्होंने कहीं बाहर भेज दिया है। अब खामेनेई इस बात को मानकर चल रहे हैं, और देखिए, जब युद्ध होता है दो देशों के बीच तो प्रमुख लीडर्स सबसे पहले निशाने पर होते हैं, टॉप लीडर्स निशाने पर होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उस वक्त ईरान के टॉप कमांडर्स के मारे जाने की खबर है, और उनका बदला लेने के लिए ही ईरान तेल अवीव पर हमले कर रहा है। इसमें इजरायली महिला की मौत की खबर आई है, कुछ क्षति हुई है, तहस नहस हुई है चीजें। इस तरह के आरोप ईरान की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि हम तो अटैक कर रहे हैं। इजरायली मीडिया भी खुलकर बहुत कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गवाही दे रहे हैं इस चीज की कि खामेनेई भी अपने परिवार को बाहर भगा रही हैं। मतलब कहने का यह है कि इजराइल और ईरान के बीच ये जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इसमें सहभागी और भी देश बन रहे हैं, और इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू, जो कल तक ट्रंप का समर्थन कर रहे थे, जो देश के प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया के कई देशों से आह्वान कर रहे थे कि आप हमारे साथ आइए, इस्लामिक शासन के खिलाफ हल्ला बोल कीजिए, वो अब ट्रंप को लेकर ऐलान कर रही हैं, बड़ा खुलासा कर रही हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। फिलहाल अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या रुख अख्तियार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप हमें ज़रूर बताइएगा, और बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।